नाज़रीन, इस वक्त हम इमरान अहमद लाड़िक प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद के हमारा ये पब्लिक स्कूल हैदराबाद 1961 से है। 12 लैब्स डेवलप की हैं, जिसमें कंप्यूटर की लैब्स हैं 4, फिज़िक्स की 2, केमिस्ट्री की 3, बॉटनी की, जूलॉजी की, साइंस की। ये कुल मिला के 12 लैब्स हो रही हैं जो हमने डेवलप की हैं। और हमने सिस्टम ऐसे लिए हैं जो मुझे यकीन है कि हैदराबाद के किसी भी स्कूल में नहीं होंगे। कोराई 9th जनरेशन के मोस्ट एडवांस सिस्टम जो हैं जो हमने परचेज़ किए हैं। 130 सिस्टम हमने परचेज़ किए हैं बच्चों के यूजेज के लिए। उन सिस्टम को यूज़ करते हुए कोविड में हमारे बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया। उसमें उन्होंने अमेरिका के एक प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने विन भी किया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। चाइना में उन्होंने 32 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया साइंस एग्जीबिशन में। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको सर्टिफिकेशन भी मिली इंटरनेशनली वेरी गुड। कोविड के दौरान। तो हमारा पर्पज़ एक ही है कि मैक्सिमम बच्चों को इंगेज करें और उनको लर्निंग की तरफ लेके आएँ। क्योंकि लर्निंग को अगर मैं थोड़ा डिफ़ाइन करूँ तो लर्निंग हम कहते हैं कि भाई जिसमें 3 चीज़ें इम्प्रूव हो। एक तो आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो, जी सर। दूसरे आपके स्किल्स भी इम्प्रूव हो, जी। तीसरा आपका एटीट्यूड भी इम्प्रूव हो, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो इसको तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो आस्क बन जाएगा ASK, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। तो हमें लर्निंग की तरफ जाना है और बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, ना कि उन्हें कि रोट मेमोराइजेशन की तरफ जाएं, ये सवाल 5 हैं, रटा लगाएं और एग्ज़ाम में पास हो जाए। हम उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की साथ आगे बढ़े और कल एग्ज़ाम में किस लेवल का भी सवाल आ जाए ताकि बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से उसको आगे चला जाए। इस स्कूल को मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से भी एफिलिएटेड करा दिया है इस साल। हमारी फर्स्ट बैच उसमें एनरोल हो चुकी है। ठीक है। और जी हाँ, उसमें 25 बच्चे हमने, क्योंकि उसमें भी हर बच्चे को हम नहीं एडमिशन देते हैं। यहाँ का हमारे बेंच मार्क्स होते हैं जो कम से कम हमारी टेस्ट में 60 मार्क्स उठाएगा, उसको हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या AKU बोर्ड में एडमिशन देंगे माशाल्लाह। तो और इस साल हम कैम्ब्रिज की तरफ भी जा रहे हैं। अगस्त से हमारी कैम्ब्रिज की बैच O1 की भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैंने जब ज्वाइन किया था 1800 बच्चे थे, अभी हमारे पास 3000 बच्चे हैं। 1200 बच्चे बढ़े। ठीक है। बोर्डिंग जो है ना, हमारे कैपेसिटी मेरे आने के वक्त 300 बच्चे थे, अभी 720 बच्चे हैं बोर्डिंग में जो स्कूल में अंदर रहते हैं। हमारे पास 2 स्कॉलरशिप चल रही हैं। एक है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से, जिसकी बेसिस पे 600 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, फुली फंडेड फ्राम 600 बच्चे, जिसमें बुक्स, स्टेशनरी, शूज़, यूनिफॉर्म्स, ट्यूशन फ़ी, स्टाइपेंड, एवरीथिंग। मीन्स बच्चों को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है, बल्कि हम उनको खर्ची भी देते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है, किन बच्चों को आप ये फैसिलिटीज़? उनका सर सिंपल क्राइटेरिया है, एक एडवर्टाइजमेंट होती है। अच्छा। उसमें थ्राउट वो न्यूज़पेपर 3 में आती है नॉर्मली, डान, कावश एंड जंग में। उसमें जो भी एलिजिबल बच्चे होते हैं वो टेस्ट देंगे। ठीक है। टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की उसमें 35 सीट्स हैं और 11 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें उमरकोट, टंडोलया, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, हैदराबाद, जामशोर रोड, ठट्टा। ये जो तमाम बातें आपने बताई, इससे अंदाज़ा होता है कि एक सही सिमत पे हमारा पब्लिक स्कूल जो हिस्टोरिकल हैदराबाद का हिस्टोरिकल स्कूल है, एक सही सिमत पे चल पड़ा है और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये और आगे चल के तरक्की करेगा। बच्चों को तालीम और जो ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से पब्लिक स्कूल का एक बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया जानती है। तो ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में मुझे बताया, किस हद तक आपने काबू पा लिया? सर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया कि इनिशियली जब मैं आया था तो मैंने अप्रैल में ज्वाइनिंग की थी, मार्च की सैलरी नहीं मिली हुई थी, फरवरी के पेंशन नहीं मिली हुई थी, कुछ स्ट्राइक्स वगैरह भी चल रहे थे लाइक दिस, ऐसा यानी उस वक्त हालत थी जी। तो फाइनेंशियल समझें कि पहले महीने से ही हमने इसको ब्रेक इवन पे तो लेके आए। कैसे? इनिशियली मैंने सखर IBA से हेल्प ली,
जी मरहूम सिद्दीकी साहब को बोला कि सर मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन की बेसिस पे थोड़ा सा लोन दे दें, सही सही फिर इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 6 मंथ्स, 1 साल के अंदर आपको रिटर्न भी कर दूंगा फ्रॉम द पब्लिक स्कूल। और सर ने हमें दिया 10 मिलियन, मुझे 1 गो में दिए 10 मिलियन, जिससे मैंने क्या किया, एटलीस्ट अप्रैल की जो सैलरी फ़ौरन चलाई, जी जी क्योंकि वो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन था न्यू प्रिंसिपल के लिए, और अप्रैल की सैलरी मैंने फर्स्ट गो में इनको टाइम पे दे दी। तो एक टीचर्स में, स्टाफ में एक उम्मीद आ गई कि भाई नहीं अब सैलरी मिलेगी। सही सही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एडमिशन कैंपेन चलाई। एडमिशन कैंपेन हम उस लेवल पे लेके आए, 2-3 फेजेस चलाए उसके, जिसमें हमें 1200 बच्चों की इनरोलमेंट मिल गई बिकॉज ऑफ सक्खर IBA के नाम की वजह से। नाम तो पब्लिक स्कूल का भी था, लेकिन हाँ, कुछ बीच में लेकिन जो सक्खर IBA का एक क्वालिटी और मेरिट और एक्सीलेंस पे सिद्दीकी साहब कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। हकीकत है ये। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपको रियली ग्रोथ चाहिए सोसाइटी में तो आप ये मेरिट पे फॉलो करें, आपकी सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, क्वालिटी भी आ जाएगी, एक्सीलेंसी भी आ जाएगी। और हमने मेरिट के बेसिस पे उस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 2 से 3 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया था डिफरेंट फेजेस में, जिसमें से तकरीबन 600-700 बच्चों ने हमने उनको एडमिशन दिया। उस एडमिशन से, क्योंकि एडमिशन के टाइम वक्त एक थोड़ा एडमिशन फ़ीस होती है 20-25 हज़ार पर स्टूडेंट, जो एक हमें अच्छा चंक मिल गया पैसों का, जिससे हमने क्या किया 2-3 महीने की सैलरी मैनेज की। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इनरोलमेंट भी बढ़ी तो इनकम भी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो सैलरी का इशू था वो कभी भी 2 साल में आप किसी से मालूम कर सकते हैं, 5th से डिले कभी भी नहीं हुई है कोई भी सैलरी, मैक्सिमम यानी 5th, अदरवाइज़ 1st, 2nd, 3rd तक हम सैलरी रिलीज़ कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ये मुझे यकीन है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई भी नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी। और 2 साल में ना सिर्फ हमने सैलरी स्मूथ की है, बल्कि जो जैसे मैंने मोटी मोटी इंटरवेंशंस बताई कि लैब्स बनवाई, हमने जनरेटर परचेज़ किया 250 kV का, जो पूरे स्कूल को एट ए टाइम चलाता है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास 3 कैंपसेस हैं, 6 बोर्डिंग हाउसेस हैं जिसमें 700 बच्चे रहते हैं इस वक्त भी। इस वक्त भी आप चलेंगे आपको हर हॉस्टल में बच्चे मिलेंगे, ठीक है, उनका फूड, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब हम खुद मैनेज करते हैं। और स्पोर्ट्स हमारी एक ब्यूटी है जो हम इसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से इंशाल्लाह तनख्वाहों में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और टाइम पे एम्प्लॉइज़ को हम फैसिलिटेट करेंगे। जो गवर्नमेंट सैलरीज वगैरह हर साल बढ़ाती है, उसमें आपके जो असातिज़ा या दूसरा स्टाफ है उनको उस सैलरी से बेनिफिट नहीं मिलता, आपको खुद इदारे के हिसाब से बढ़ानी पड़ती है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, खुद कमाए खुद खाए, खुद कमाए खुद खाए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है। अब 5 साल से ना फीस बढ़ी है, फीस बढ़ी, ठीक है, ना तनख्वाह बढ़ी है, जी हाँ, ना किसी की तनख्वाह बढ़ी है 5-7 साल से, बहुत बड़ा, ठीक है ना, 5-7 साल से। और आप 5-7 साल में देखेंगे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, जी। लेकिन मजबूरी ये है कि पब्लिक स्कूल का इमेज दिन ब दिन वो डाउन होता जा रहा था, तो फीस BOG बना यानी इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि इमेज डाउन, इनरोलमेंट डिक्रीज़। अब फीस इंक्रीज़ करेंगे तो वो यानी लोग निकाल देंगे, लेकिन एडमिशन नहीं करवाएंगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा एकेडमिक सेशन न्यू अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास मोर देन 2000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं माशाल्लाह। अभी हमने अनाउंस भी नहीं किया है, तो यानी कि इस साल हमें एक ज़बरदस्त एडमिशन हमें कैंपेन मिल जाएगी और एडमिशन मिल जाएगी। उसमें हमने सोचा है कि थोड़ी हम फीस बढ़ाएं ताकि हम टीचर्स को भी फैसिलिटेट कर सकें किसी एंगल में, क्योंकि टीचर्स की सैलरी डायरेक्ट हमारी इनकम पर डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई स्पेशल ग्रांट या कोई ट्रेजरी से नहीं आती है। हाँ, एक ग्रांट एंड एड है जो एनुअल मिलती है, एनुअल 10 मिलियन थी पब्लिक स्कूल के लिए, जो सिद्दीकी साहब ने आके बढ़वा के उसको 50 मिलियन करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे हमें मिलेगी उससे भी हम अपने स्टाफ को टाइमली उनकी थोड़ी इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन बाकी हमारा मेन जो थीम है वो ये है कि हम पब्लिक स्कूल की रिवाइवल की तरफ जाएं, इसको रिसोर्सेज इसके बढ़ाएं। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि पूरे स्कूल को हम सोलर सिस्टम पे लेके आए, वेरी गुड, पूरे स्कूल को हम सोलर सिस्टम पे लेके आए ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ये झंझट ही ना हो, दिन में तो एटलीस्ट ना हो।
हमारे पास एक दारुल एहसास इदारा है पाकिस्तान बैतुल माल के नाम से, उसके 100 बच्चे यतीम हैं, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे हमारे पास पढ़ते हैं। बहुत आला, यतीम बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं है, बाप नहीं है, 100 बच्चे वो हमारे पास पढ़ते हैं फुल्ली फंडेड, जिसमें हमारे पास सब चीज़ें उनकी अवेलेबल हैं। लाइक उनकी फ़ुड हो गया, लाइक उनका यूनिफॉर्म हो गए, खर्ची हो गई, या जो भी है। एग्रीकल्चर प्लान है हमारे पास, जैसे हमारे पास अनयूज्ड ज़मीनें पड़ी हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं किसी भी एंगल में, तो हमने उसका एक प्लान बनाया है कि उसको हम कल्टीवेशन में यूज़ करें, सही अपना क्रॉप्स कल्टीवेशन कराएं। अभी भी हमने 7-8 एकड़ हमने ज़मीन करवाई है जिसमें गंदम हमने बोई है, और इंशाल्लाह वो सक्सेसफुली मार्च अप्रैल तक आ जाएगी, आई एम श्योर। इमरान अहमद लाडक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम की। हमें अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक स्कूल हैदराबाद जो है इस लेवल पे जो है वो चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्कूल के हवाले से एक और आपके साथ प्रोग्राम करें जिसमें हमें स्कूल विज़िट भी आप कराएं, आपके स्टाफ कराएं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।